नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय सेना को कमजोर करने के लिए अग्निवीर लाए हैं। 4 साल में प्रशिक्षण करने के बाद सीमा पर तैनात होंगे और 17 साल में भर्ती होंगे और 21 साल में रिटायर हो जाएगा और उसके बाद शादी के कार्ड पर छपेगा रिटायर्ड अग्निवीर। तो सेना को कमजोर करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। कल मैं ट्विटर में देख रहा था, प्रधानमंत्री जी क्या भाषण दिए सेना के जवानों के बारे में। तो इसके बारे में तो ये सब चीजें हैं। देखिए, मुख्य रूप से बात ये है कि देश की सीमा की सुरक्षा होना चाहिए। हमारे जवान हैं वो दुनिया के गिनी चुनी सीमा में से एक है। हमारे सीमा हम पूरे भारतीयों को उस पर गर्व है। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार सीमा को लेकर मौन साधे बैठी है, लोकसभा राज्यसभा चल रहा है, उसमें चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो आखिर किस बात की चर्चा करेंगे? सदन किस लिए है? चर्चा करने के लिए ना। और जो विपक्ष इस मामले में चर्चा मांग रहे हैं तो केंद्र सरकार हाथ क्यों रही है? चर्चा करनी चाहिए। चलिए, रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर आरक्षण के मुद्दे को लेकर बयानबाजी तेज होती हुई नजर आ रही। सीएम ने राज्यपाल पर निशाना साधा है। राष्ट्रपति आरक्षण विधेयक पर चर्चा करेंगी राज्यपाल। आपको बता दें कि चर्चा के बाद विधेयक पर लिया जाएगा निर्णय। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि जहां पर आरक्षण के मुद्दे को लेकर लगातार बयानबाजी तेज होती हुई नजर आ रही है और इसी बीच आपको बता दें कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर सीएम ने राज्यपाल पर निशाना साधा है और राष्ट्रपति से आरक्षण विधेयक पर चर्चा करेंगी राज्यपाल। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त की रायपुर से, जहां पर आरक्षण के मुद्दे को लेकर लगातार बयानबाजी जो है वो चरम पर है और इसी बीच सीएम ने राज्यपाल पर निशाना साधा है और राष्ट्रपति से आरक्षण विधेयक पर चर्चा करेंगी राज्यपाल। तो आरक्षण के मुद्दे को लेकर यहां पर बयानबाजी तेज होती हुई नजर आ रही है। इसी बीच सीएम भूपेश बघेल ने राज्यपाल पर निशाना साधा है और राष्ट्रपति से आरक्षण विधेयक पर चर्चा करने को लेकर कहा है और साथ ही यहां पर राष्ट्रपति से आरक्षण विधेयक पर चर्चा राज्यपाल भी करेंगी। अनुसुईया उइके यहां पर चर्चा करेंगी और साथ ही सीएम ने राज्यपाल पर इसी बीच जमकर निशाना साधा है। आरक्षण के मुद्दे को लेकर यहां पर तीखी नोकझोंक भी देखने को मिल रही है और सियासी बयानबाजी जो है वो भी बिल्कुल चरम पर है। राज्यपाल जी गई हैं तो कहना चाहिए कि अनुसूची 9 में भी उसको शामिल करे। वो आगे यहाँ दस्तखत करके राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेजे अनुसूची 9 में के लिए, उसके लिए तैयार करके आए छत्तीसगढ़ के हित में, क्योंकि हमारे संवैधानिक प्रमुख है तो उसकी जिम्मेदारी अधिक है और छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, ईडब्ल्यूएस के हितों को ध्यान में रखते हुए उसे कन्विंस करके आएंगी, ऐसा मैं मानता हूं। चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे और रायपुर में सीएम ने पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा की जयंती पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया है और इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आज यहां अपने निवास कार्यालय में अविभाजित मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और यहां पर उन्होंने कहा कि वोरा ने अपने सरल, सहज और मृदुभाषी व्यक्तित्व से सभी को प्रभावित किया। साथ ही कहा कि उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में अमूल्य योगदान दिया है।
तो वहीं छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री टीएस सिंहदेव के बयान पर नेता प्रतिपक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि भूपेश बघेल की एकला चलो की नीति से व्यथित होकर कांग्रेस का आक्रोश सतह पर आने लगा है और पहले भी प्रधानमंत्री आवास न बना पाने के कारण और अपनी अनदेखी के चलते इन्होंने पंचायत विभाग से इस्तीफा दिया था और साथ ही कहा कि कांग्रेस के जन घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष होने के नाते जनता से किए वादे पूरे न होने के कारण अब जगह जगह इन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। अब जनता ही नहीं कांग्रेसी कार्यकर्ता भी प्रश्न उठाने लगे हैं। अभी तो कार्यकर्ताओं के ऊपर है, उनकी मन की बात है, किस बात को लेके वो काम करना चाहेंगे। आपकी तरफ से अब चुनाव के पहले आते तक मैं कुछ अपने भविष्य के लिए निर्णय लूंगा, अभी मैंने कुछ सोचा नहीं। सरगुजा क्षेत्र के सूरजपुर में छत्तीसगढ़ सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्री टीएस सिंहदेव साहब ने कल व्यथित होकर के छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ में बयान देते हुए कहा है कि चुनाव के पहले मुझे अपने भविष्य को लेकर कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ेगा। यह इस बात का संकेत है कि छत्तीसगढ़ में एकला चलो की नीति चल रही है, सरकार में कोई टीम वर्क नहीं है और इसके पहले भी सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने सरकार के कामकाज की खुले रूप से आलोचना की है। चलिए बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली। मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर हुआ है। डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। मौके से हथियार विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। एसपी ने दी मामले की पूरी जानकारी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता देंगे, जहां पर बीजापुर से है, जहां पर नक्सली और एसटीएफ के बीच यहां पर मुठभेड़ देखने को मिली है और यहां पर आपको बता दें कि एक नक्सली यहां पर ढेर भी हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर आपको बता दें कि एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर एक नक्सली ढेर हुआ है। तो बीजापुर से खबर है, जहां पर नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ हुई है और साथ ही आपको बता दें मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर भी हुआ है। तो वहीं डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई ये देखने को मिली है और मौके से यहां पर हथियार और साथ ही विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। एसपी ने पूरे मामले की जानकारी दी है। बीजापुर से ये बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है। मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर हुआ है और साथ ही डीआरजी और साथ ही एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। मौके से हथियार विस्फोटक बरामद हुए हैं। एसपी ने पूरे मामले की जानकारी दी है। तो बड़ी खबर बीजापुर से इस वक्त की आपको बता दें कि जहां पर मुठभेड़ देखने को मिली है, नक्सलियों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है। नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर हुआ है और इसी बीच आपको बता दें कि डीआरजी और साथ ही एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है, जिसमें एक नक्सली ढेर हुआ है। मौके से हथियार विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। एसपी ने पूरे मामले की जानकारी दी है। बीजापुर से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि नक्सली और जवानों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है और इस दौरान एसटीएफ और साथ ही डीआरजी की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। मौके से हथियार और साथ ही विस्फोटक सामान भी बरामद किया गया है। तो बड़ी कार्रवाई कहीं ना कहीं कह सकते हैं यहां पर बीजापुर में देखने को मिली है। एसटीएफ और डीआरजी की बड़ी कार्रवाई, जहां पर एक नक्सली ढेर हुआ है और साथ ही आपको बता दें कि एसपी ने पूरे मामले की जानकारी दी है। विस्फोटक सामान भी यहां पर बरामद किया गया है। साथ ही कई हथियार भी बरामद किए गए हैं और साथ ही एक नक्सली को भी ढेर किया गया है। बड़ी खबर बीजापुर से, जहां पर नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है और इस दौरान आपको बता दें कि यहां पर हथियार और साथ ही विस्फोटक सामान भी बरामद किए गए हैं। नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर हुआ है और साथ ही डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई भी देखने को मिली है। मौके से भारी मात्रा में हथियार और साथ ही विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। तो
बीजापुर से बड़ी अपडेट इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं सतीश कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ। सतीश, किस तरीके से देखा जाए इस मुठभेड़ को, क्योंकि जिस तरीके से लगातार वारदातें सामने आती रही हैं नक्सलियों की, कहीं ना कहीं अब बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जी बिल्कुल बिल्कुल बड़ी कार्रवाई है। आपको बताना चाहूंगा कि मिर्जू थाना क्षेत्र का मामला है, इसमें चिन्नेनार और पोरोवाड़ा के जंगलों में पुलिस और माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुआ है, जिसमें एक नक्सली के मारे जाने की खबर निकल के आ रही है ना। और जिसमें ये मुठभेड़ हुआ है उससे जाहिर तौर पर यह जरूर होता है कि पुलिस को एक बड़ी कामयाबी यहाँ पे मिली है, क्योंकि जिस तरह का सर्च ऑपरेशन पुलिस बल के द्वारा लगातार इस एरिया में किया जा रहा है, क्योंकि मिर्तूर से जुड़ता हुआ जो एरिया है वो गंगलूर मार्ग को जोड़ रहा है, पूरा पूछनार होते हुए गंगलूर मार्ग को जोड़ रहा है, और इसी एरिया पे जो है ज्यादातर बेल्ट इनका बैठा हुआ है नक्सलियों का। तो इसे जितना जल्दी जड़ से खत्म करने का प्रयास जो है एसपी आंजनेय वार्ष्णेय के द्वारा किया जा रहा है, और इसी के तहत ये कार्रवाई हुआ भी है और इस कार्रवाई में इतनी बड़ी सफलता मिली भी है। क्या कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं? क्या जिंदा भी पकड़ा गया है नक्सलियों को? जी नहीं, एक ही का शव अभी तक प्राप्त हुआ है, बाकी जानकारी जो है अभी तक पुष्टि नहीं किया गया है। क्या क्या हथियार अभी बरामद हुए हैं, क्या सामग्री अभी बरामद हुए हैं, केवल किस गिरोह का ये नक्सली बताया जा रहा है सतीश, जो ढेर किया गया है एसटीएफ ने? जी बिल्कुल बिल्कुल एक नक्सली को ढेर किया गया है। अभी तक क्या है, सचिन पार्टी वापस अभी लौटी नहीं है, और जिस जगह पे ये पार्टी ने अभी गश्त किया था उस जगह पे नेटवर्क इश्यू होने की वजह से कोई कांटेक्ट उनसे सही हो नहीं पा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए सतीश आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। रायपुर से खबर है जहां पर पिछले सप्ताह हुए कुमारी फ्लाईओवर हादसे में अपने माता पिता को खो दे चुकी बच्ची को राज्य सरकार गोद लेगी। मंगलवार को खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने लिखा कि हादसे में अनाथ हुई बच्ची हम सबकी जिम्मेदारी है, हमने इस बच्ची को गोद लेने का निर्णय लिया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात कार्यक्रम के लिए बेलाईगढ़ विधानसभा सोना खान के लिए रवाना हुए हैं, और आपको बता दें हरियाणा के मंत्री के राक्षस कहने पर सीएम ने कहा कि गेरुआ रंग भगवा रंग सभी रंग एक त्याग का हिस्सा है। मैंने बस ये पूछा था कि भगवा रंग धारण किए हैं तो क्या त्याग किया है, उसका जवाब तो दिया नहीं, मुझे राक्षस का सर्टिफिकेट दिया गया है। मफला डाले गले में बयान बदल गया, आवाज नहीं दे पा रही, गरीबों को मकान नहीं मिल पा रहा। दिल्ली के सदन में 800 करोड़ रुपया रिलीज कर दिए हैं, अब लगातार पैसे रिलीज हो रहा है, फिर हल्ला की बात ही कर रहा है, कहते सहयोग तो मिलता नहीं, हम रिलीज कर रहे हैं उसके बाद हल्ला कर रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेगा। और बेमेतरा में पंत श्री उग्रनाम साहब की स्मृति पर 4 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाएगा। 24 दिसंबर से लगने वाले इस मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और पंत श्री प्रकाश मुनि नाम साहब आचार्य कबीर पंत जी के दर्शन करते हैं। और इसी बीच 25 दिसंबर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मेले में शामिल होंगे। और आपको बता दें कि इसकी तैयारी को लेकर बेमेतरा विधायक और कलेक्टर मेला स्थल पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों को लेकर जायजा लिया गया है। देखिए, लुलेसरा में हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी पंत श्री उग्रमुनि नाम स्वामी स्मृति मेले का आयोजन यहाँ पे होना है। जी समिति के माध्यम से इस मेले का आयोजन होता है, जिसमें लाखों की संख्या में भक्तगण यहाँ उपस्थित होते हैं पंत श्री प्रकाश मुनि नाम साहब का दर्शन प्राप्त करने के लिए। उसी दरमियान 25 तारीख को मेले में ही माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का आगमन होना है। उसको लेकर आज जिले के कलेक्टर एसपी के साथ यहाँ की व्यवस्था देखी गई और ये निर्देश दिया गया कि यहाँ पे किसी भी तरीके से जो भक्तगण आएंगे, जो श्रद्धालु आएंगे, उनको कोई भी किसी किस्म से दिक्कत ना हो, व्यवस्था अच्छी हो। कबीर पंथियों का कार्यक्रम जो हर वर्ष होता है और ये बहुत भारी पैमाने पे होता है, जहाँ पे 50-60 हज़ार लोगों का आने की भक्तों के आने की एक्सपेक्टेशन है। इसी हिसाब से आज कलेक्टर साहब और स्थानीय विधायक जी और सभी अधिकारी यहाँ पे जायजा लिए हैं और यहाँ पे हेलीपैड का अरेंजमेंट और ट्रैफिक का और लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित और अधिकारियों का मूवमेंट सभी के बारे में एक प्राथमिक चर्चा हुआ है। इस संबंध में और एक मीटिंग कल सुबह शेड्यूल किया गया है।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। चूड़िया में गायत्री मंदिर प्रज्ञापीठ की ओर से नगर में भव्य कलश यात्रा निकाली गई और गायत्री प्रज्ञापीठ के 42वें वार्षिक उत्सव के तहत रक्त शिविर कलश यात्रा पंचकुंडीय महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है और 20 दिसंबर मंगलवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और विशाल कलश यात्रा पूरे नगर का भ्रमण करते हुए गायत्री प्रज्ञापीठ में गायत्री मंत्रों और आरती के बाद समापन किया गया और कल सुबह से 5 कुंडीय गायत्री महायज्ञ प्रारंभ होगा और गायत्री परिवार के तमाम लोगों ने नगर के आसपास क्षेत्र के लोग इस यज्ञ में शामिल होंगे। चलिए खबर में आगे बढ़ेंगे। दंतेवाड़ा में जिला प्रशासन ने किरंदुल और पिछुएली सीएसआर मत से जिले में 4 अत्याधुनिक मोबाइल मेडिकल यूनिट गाड़ियों को सौगात दी है और आपको बता दें कि जिला अस्पताल में विधायक देवती महेंद्र कर्मा ने जिले में समस्त विकास खंडों में वितरित किया। साथ ही उन्होंने बताया कि उक्त एमएमयू के माध्यम से जिले के विहीन इलाकों और हाट बाजारों में चिकित्सा वाहन चलाकर लोगों को बेहतर इलाज मुहैया कराया जाएगा। साथ ही एमएमयू में लैब जांच परीक्षण और मुफ्त दवाई की सुविधा दी जाएगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। दंतेवाड़ा के झोड़िया बाड़म गांव में एनएसएस के छात्रों और ग्रामीणों को यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा के साथ ही साइबर फ्रॉड अपराधों से बचने के लिए उपायों के संबंध में जानकारी दी गई है और साथ ही पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यातायात पुलिस लगातार लोगों को जागरूक करती रहती है और नियमों के लिए लगातार लोगों को अवगत कराती रहती है और साथ ही कार्रवाई भी करते हुए यातायात पुलिस नजर आ रही है और लगातार लोगों के चालान काटकर लोगों को नियमों का पालन करवाते हुए नजर आ रहे हैं, जागरूक कर रही है पुलिस। साथ ही राष्ट्रीय सेवा योजना के वार्षिक शिविर का आयोजन भी यहां पर किया गया है, साथ ही जिसमें महेंद्र कर्मा कन्या महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और साथ ही ग्रामीणों को यातायात और साइबर अपराध के प्रति लोगों को जागरूक किया गया है और विस्तार से यहां पर जानकारी दी गई है। तो यातायात के प्रति लोगों को यहां पर जागरूक किया गया है और साथ ही आपको बता दें कि साइबर अपराध को लेकर भी लोगों को जागरूक किया गया है। साथ ही साइबर अपराध में किस तरीके से बचा जा सकता है, साइबर क्राइम में किस तरीके से शिकार ना हो, इसको लेकर भी यहां पर आपको बता दें कि लोगों को जागरूक किया गया है, ग्रामीणों को जानकारी दी गई। साथ ही ट्रैफिक पुलिस की बात कर ले तो वो भी लोगों को लगातार अवगत कराती हुई ट्रैफिक नियमों से नजर आ रही है और साथ ही ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए लोगों को जागरूक करती हुई नजर आ रही है और साथ ही चालान भी लोगों को काट रही है जो लोग नियमों का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दुर्ग में अग्रवाल समाज के प्रदेश महामंत्री राहुल अग्रवाल ने कांग्रेस कमेटी दुर्ग से इस्तीफा दे दिया है और प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश अग्रवाल ने कहा कि सामाजिक गतिविधियों को राजनीति से न जोड़ा जाए। छत्तीसगढ़ अग्रवाल समाज एवं अग्रवाल समाज के महामंत्री राहुल अग्रवाल के द्वारा पूर्व में घोषित सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आरक्षण को यथावत रखने की बात को लेकर स्पीड पोस्ट के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा गया था, जिसके बाद राजभवन से बुलावा के बाद राज्यपाल से मुलाकात करने अग्रवाल समाज राजभवन भी गए थे। और याद हो कि राहुल अग्रवाल दुर्ग शहर कांग्रेस कमेटी के सदस्य थे और हाल ही में कांग्रेस की भूपेश सरकार भी आरक्षण को लेकर नया बिल पारित किया है और इसी वजह से आपको बता दें कि दुर्ग शहर अध्यक्ष गया पटेल के द्वारा राहुल अग्रवाल को नोटिस जारी किया गया था कि आप कांग्रेस की सदस्यता होते हुए भी भूपेश सरकार के आरक्षण वाले बिल के खिलाफ राज्यपाल से मिलने गए थे, जो कि गलत है और उसको लेकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हम लोग छत्तीसगढ़ अग्रवाल संघ
डैयापाड़ा दुर्ग के निर्वाचित सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, और राहुल अग्रवाल जो हैं वो निर्वाचित महामंत्री हैं। हम लोग 13 तारीख को महामहिम राज्यपाल महोदया के समक्ष आरक्षण के विरोध में समाज की भावनाओं को रखते हुए अपना विरोध प्रदर्शित करने के लिए महामहिम महोदया के समक्ष गए थे हम लोग। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांकेर जिले के पंजाखूर क्षेत्र के ग्राम पंचायत उदयपुर में 64 उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को गैस कनेक्शन और चूल्हे का वितरण किया गया। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विक्रमदेव उसेंडी ने यह गैस सिलेंडर प्रदान किए हैं और गौरतलब है कि इस योजना के तहत हितग्राहियों को नए कनेक्शन नहीं मिल पा रहे थे और अब इस योजना के तहत फिर हितग्राहियों को गैस कनेक्शन देना शुरू कर दिया गया है। तो कोंडागांव के फरस गांव शासकीय आदर्श विद्यालय में 3 दिवसीय विकास खंड स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में बौद्धिक, शारीरिक, सांस्कृतिक और क्रीड़ा से जुड़े खेलों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ आपको बता दें कि बस्तर प्राधिकरण के अध्यक्ष विधायक संत राम नेताम ने किया और इस दौरान आपको बता दें कि फरस गांव के सभी स्कूलों से 3000 से ज्यादा बच्चों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। प्रतियोगिता को लेकर बच्चों में भारी उत्साह भी देखने को मिला है। और इस बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।